विश्व ब्राह्मण महासभा ने सम्मानित किया कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे को। ब्राह्मणों के उत्थान के लिए इस महासभा चला रही है पूरे देश में मुहिम। नगर निगम से लेकर लोकसभा चुनाव तक खड़ा करेगी अपना प्रत्याशी। 35 लाख सदस्यों वाली महासभा सत्ता में देगी सीधा दखल। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनीता मिश्रा ने चैनल से बातचीत में बताई कार्य योजना। सहयोगी साथी प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृपाशंकर दीक्षित, राष्ट्रीय प्रभारी पंडित बाबूलाल शर्मा, राष्ट्रीय सचिव पंडित नरेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रागिनी मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष नैना, राष्ट्रीय सचिव सपना सोनी, सुमन राठी, कंचन आदि रहे मौजूद। मेरे बीच विश्व ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनीता मिश्रा जी मौजूद हैं। उनका कानपुर आगमन और जिस परियोजना में वो काम कर रही हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि विश्व ब्राह्मण महासभा क्या कर रही है और आने वाले संसदीय चुनावों में विश्व ब्राह्मण महासभा की क्या भूमिका हो सकती है। डॉक्टर अनीता मिश्रा जी नमस्कार। विश्व ब्राह्मण महासभा गांव-गांव में जाकर समाज के प्रति जागृति पैदा कर रहा है और विशेषकर यूथ को, युवा वर्ग जब समाज में रुचि लेगा, समाज के कार्यों में रुचि लेगा, तो हमारा समाज का उत्थान अच्छा होगा और समाज में जो संस्कार की कमी आ रही है वो संस्कार वापस स्थापित होंगे। आज समाज में जो दशा चल रही है ब्राह्मण वर्ग की, उस दशा पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है और इसी प्रयोजन को लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं। अभी यूपी का दौरा है। कल हम औरैया डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव हैं वहां पर गए, यूथ को जागरूक किया, महिलाओं को समझाया कि आज भी अगर वो नहीं जागेंगे, अपने बच्चों के संस्कार जो देने चाहिए वो नहीं देंगे, तो हमारे ब्राह्मण का महत्व खत्म हो जाएगा। आज जो सम्मान खत्म होता जा रहा है उस पर हमें पुनः विचार करना आवश्यक है और हमारे बच्चों को समाज के प्रति, धर्म के प्रति जागरूक करना बहुत आवश्यक है। अनीता जी, क्या आप महसूस कर सकती हैं कि ब्राह्मणों की वर्तमान जो दशा है वो किसी भी पार्टी में उचित या उस स्थान पर पहुंच नहीं पा रहे? क्या ऐसा आपको महसूस होता है? हाँ, मुझे महसूस होता है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग आगे आए, क्योंकि राजनीति में लोग सोचते हैं कि इसमें हम जाकर के काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब जागना होगा और राजनीति होगा, क्योंकि जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो समाज स्वच्छ होगा, देश का उत्थान होगा और देश में हम लोग कुछ कर पाएंगे। ब्राह्मणों में एक शिक्षा संवर्ग में अशिष्टता मानी जाती थी। वर्तमान में उनकी नौकरियों और अन्य कार्यों पर काफ़ी रोक लग गई। बहुत सारे ब्राह्मण प्रयास करने के बाद भी रिजर्वेशन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्या ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए भी कुछ काम करेगा विश्व ब्राह्मण महासभा? जी हाँ, विश्व ब्राह्मण महासभा पूरे राष्ट्र में विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग कर रहा है, सवर्ण आयोग के गठन की मांग कर रहा है और आरक्षण अगर है या देना है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि गरीबी की कोई जात नहीं होती। विश्व ब्राह्मण महासभा राजस्थान में भी अनशन करके विप्र कल्याण बोर्ड की गठन कर चुका है, EWS का भी गठन हो चुका है और अब पूरे देश में विश्व ब्राह्मण महासभा यही काम करने के लिए प्रेरित है और जगह जगह हमारे समाज के लोग, हमारे विश्व ब्राह्मण महासभा के परिवार के लोग लगे हुए हैं। धरना प्रदर्शन जो भी होगा, अनशन सब करेंगे, लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण उत्थान के लिए हम लोग अपना कार्य करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या विश्व ब्राह्मण महासभा अपने प्रत्याशी इस चुनाव में उतारेगा? बिल्कुल उतारेगा, क्योंकि जब तक हमारे प्रत्याशी नहीं आएंगे तब तक काम कैसे होगा। हकीकत यह है कि ब्राह्मण जैसा बुद्धिजीवी कोई नहीं है। ब्राह्मण हर तरह से हर समाज को साथ लेकर जाता है। ब्राह्मण का दायित्व है और ब्राह्मण अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वहन कर रहा है। सारे समाज को साथ लेकर के एकता के सूत्र में बांधकर सबकी खुशहाली की कामना ब्राह्मण करता है। इसे ब्राह्मण का राजनीति में आना बहुत आवश्यक है। आने वाली संसदीय चुनाव में भी हम उम्मीद करें कि ब्राह्मण प्रत्याशी ज्यादा होंगे। बिल्कुल ज्यादा होंगे। हर स्टेट से ब्राह्मण प्रत्याशी अपने अपने इसमें खड़े होंगे और अपना अहम रोल अदा करेंगे। एक फिल्म आई था, उस पर भी लोग कोर्ट में जाना शुरू हो गए कि धार्मिक अवहेलना होती है, धार्मिक उन्माद इससे बढ़ सकता है। या हनुमान जी को तो देखिए, उनको कानों में कुंडल नहीं है, जनेऊ नहीं है, ये कहाँ की शोभा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारी सीता माँ को, जिनका सम्मान हम करते हैं, जो हमें आदर्श हैं, उनको
आधुनिक रूप से मॉडर्न के रूप में दिखाया गया है, जो बड़े शर्म की बात है। विश्व ब्राह्मण महासभा इसकी घोर निंदा करता है और पूरे हिंदू सनातन धर्म से जो भी खिलवाड़ करेगा, विश्व ब्राह्मण महासभा उसके खिलाफ खड़ा होगा और कानूनी कार्रवाई, धरना प्रदर्शन, आंदोलन या अनशन जो भी करना होगा हम करेंगे। इस पिक्चर को रिलीज नहीं होने देंगे। एक समस्या सबसे बड़ी इस समय उत्तर प्रदेश में है, वो ये कि जितनी भी भागवत कथाएं होती थी उनमें झांकियों का प्रदर्शन होता था। उन झांकियों में हनुमान जी, श्री कृष्ण, राधा, बहुत सारे इस तरीके के पात्र होते थे जो काम करते थे और लोगों को उत्साह मिलता था। ये ट्रेंड पूंजीपतियों के यहाँ, ये आपने अभी देखा होगा कि हनुमान जी द्वार पे खड़े हैं, श्री कृष्ण हैं और जो है वो जो वर वधू के हाथों में पकड़ा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है और खुल के लोग कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हिंदू समाज जाग क्यों नहीं रहा। ये सनातन धर्म में धार्मिक आहत किया जा रहा है, धार्मिकता को, और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। हम विश्व ब्राह्मण महासभा का परिवार पूरे हिंदुस्तान में इसका घोर विरोध करेंगे और जहां भी इस तरह के कोई कृत्य होंगे हम वहां जाकर के इसको रोकने का भरसक प्रयास करेंगे। और हम निंदा करते हैं कि ऐसे जो कृत्य करते हैं उनका दुर्भाग्य है कि वो धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाते हैं। कानपुर आगमन आपका किस उद्देश्य से हुआ है? कानपुर आगमन हम मेयर प्रमिला पांडे जी का सम्मान करने विश्व ब्राह्मण महासभा की ओर से, क्योंकि वो समाज की गौरव है और उनका कार्य करने का सलीका बहुत अच्छा है। सारे समाज को साथ लेकर के चलना, और बनारस जाएंगे, वहाँ पर लोगों को जागरूक करेंगे, ब्राह्मणों को आप बताएंगे कि उनका कर्तव्य क्या है, आज क्यों वो अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, क्यों अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, क्यों नहीं रुचि ले पा रहे हैं। तो इस बात को जागरूकता करने हेतु बनारस, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज, उसके बाद 8 तारीख को हम अयोध्या जाएंगे। वही दिशा और दशा पर चिंतन करने, वहाँ भी इसी बात पे चर्चा होगी। विप्र कल्याण बोर्ड सभी स्टेट में लागू हो और सवर्ण आयोग का गठन हो, जिससे कि हमारे ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा राहत मिल सके। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपकी बात चल रही है जिसमें ब्राह्मणों की हिस्सेदारी के संबंध में? फिलहाल तो नहीं चल रही। खुद को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। हम अपने आप को इतना मजबूत करें, ऐसे काम करें कि राजनीतिक पार्टियां हमसे मिलने आए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। उन्हें हमारी ज़रूरत हो, हमें उनकी ज़रूरत नहीं। भारत न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।